भक्तों ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमजोर है, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता, पढ़ाई की ओर आकर्षित भी नहीं होता। आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, लेकिन वो पढ़ता है ही नहीं। वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसकी फीस बहुत लग रही है, स्कूल में आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और उसका ट्यूशन कोचिंग और बहुत सारी पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगता ही नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस बच्चे का जो भी आपका है, चाहे वो लड़का है लड़की, तो पढ़ाई की ओर उसका मन आकर्षित हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, आप सबको पता है कि पूरी गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त आते हैं वो अपनी मनोकामना गुरुदेव के पास पत्र के द्वारा पहुंचाते हैं, है ना। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे पत्र आए, जब गुरुदेव ने जब पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों को यही था कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो आपका बच्चा है, हमारा बच्चा है, वो पढ़ने लगे। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, बाकी चीजों में लगता है, पढ़ाई में नहीं लगता, उसका मन पढ़ाई की ओर लगने लगेगा और दिन रात वो पढ़ाई में लग जाए। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था वो पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब करके पूरी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है ये आपको अपने बच्चे से ही कराना है। किससे कराना है? आपको अपने बच्चे से ही कराना है। अगर आपका बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है तो ये उपाय आपको अवश्य से कराना है। करवाना क्या है, देखिए ध्यान सुनिएगा। आपको उस उपाय में चाहिए क्या क्या? जितनी भी माता है, जितने भी पिता हैं, जितने भी माता पिता हैं, वो आराम से ये उपाय करवाइएगा। 1 लोटा जल, 3 बूंद शहद, मात्र और मात्र इतना इसे पानी चाहिए। लेकिन अब करना कैसे, चलिए हम बता देते हैं। 1 लोटा जल लेना है जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको तांबे के लोटे में चाहिए। दूसरा, जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। तो आपने क्या ले लिया, आपने 1 लोटा जल ले लिया जो कि तांबे के लोटे में होगा। उसके साथ आपने उसमें 3 बूंद गंगा जल और 3 बूंद शहद भी आप मिला लीजिए। मिला लिए, मिलाने के बाद अपने बच्चे को भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आप उसको बोले कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। उनको थोड़ा क्लियर क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, तो आप अपने बच्चे को बोलना है जिधर साइड जलाधारी है उधर साइड अपना चेहरा करके खड़े हो जाए। खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, उसको बोलिए, जैसे ही खड़े होगा उसको बोलिए कि एक नाम लिखिए। कौन सा? तुमरुका माता का नाम। जी हाँ भक्तों, तुमरुका माता का नाम लिखे। उससे जो जल है वो क्या करवा दीजिए, शिवलिंग पे आप अर्पित करवा दीजिए। जैसे ही शिवलिंग पे आप अर्पित करेंगे उसके बाद बोलिए कि उसकी जो कोई भी इच्छा हो, जो कोई मनोकामना है, सारा का सारा तुमरुका माता से उसको मांग ही मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी बच्चा ये उपाय करता है और अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए उपाय करता है, उसका जो पढ़ाई लिखाई है वो अच्छी हो जाती है, उसका जो मन है पढ़ाई की ओर लगने लगता है, बाकी जगह वो कहीं नहीं भागता। ठीक, ये तो था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो बच्चा, मतलब जो बच्चा है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में या उपाय में तो लगता नहीं है, बाकी चीजों में तो लगेगा, लेकिन पूजा पाठ उपाय इन सब में उसका जो मन है वो नहीं लगता है। तो जितने भी माता पिता हैं वो कैसे ये उपाय करके अपने बच्चे को पढ़ाई की ओर आकर्षित करेंगे, तो चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए इस उपाय में आपको केवल एक काम करना है, एक लाल फूल चाहिए। इस उपाय में चाहिए क्या, केवल और केवल एक लाल फूल। देखिए, लाल फूल कोई से भी हो सकता है, मतलब गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको मिले ना वो लाल फूल आप ले लीजिए। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप लाल फूल लेंगे
लेने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो गुलाब का फूल है वो कहीं से कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके शाम को जहाँ आप पूजा करते हैं, जहाँ आपकी पूजा घर है, तो पूजा घर में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, पूजा घर में माता सरस्वती का फोटो होना जरूरी है। देखिए, माता सरस्वती की अगर आपके घर में फोटो या मूर्ति है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप बाहर से खरीद के लाइए और उसकी स्थापना कर दीजिए, ठीक। कर दिए, करने के बाद आपको क्या करना है, करने के बाद आपको क्या करना है, जब शाम के वक्त जब आप घर में पूजा पाठ होता है तो एक लाल फूल आप माता को अर्पित करिए, माता से अपनी जो भी मनोकामनाएं मांगिए और उसके बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांग लीजिए कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे घर का जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, ठीक। इसके बाद क्या करना है, आप अपने काम में चले जाइए। जब रात हो जाए, जब आपका बच्चा सो जाए तो वही फूल उठाइए। फूल उठाने के बाद उसी बच्चे के, जो भी आपका बच्चा है उसके माथे पे आपको फेर देना है, ठीक। मतलब जो फूल आपने अर्पित किया था माता को और माता से उसको औषधि के रूप में मांगा था ना, बस वही फूल आपको क्या कर देना, वही फूल आपको क्या कर देना, अपने मतलब जो बच्चा है आपका, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, उसके माथे पे आपको केवल और केवल फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो फूल के साथ साथ स्वयं माता पार्वती उसके जो माइंड में है, उसका जो मस्तक है, दिमाग में है, उसमें प्रवेश कर जाती हैं और उसका जो दिमाग है वो अच्छा चलने लगता है, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है, ठीक। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर, जो कि पान के पत्ते का उपाय है, लेकिन काफी कारगर उपाय है। इसी को करके लाखों लोगों की मनोकामना पूरी हुई और उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई की ओर भी आकर्षित हुए। अब इस उपाय को करना कैसे है, देखिए, सबसे पहले तो अपने बच्चे से कराइएगा और शिव मंदिर में करवाइए। करवाना क्या है, एक पान का पत्ता चाहिए और उसमें शहद चाहिए। फिर से बता रहा हूँ क्या क्या चाहिए, एक पान का पत्ता चाहिए और शहद चाहिए। अब पान का पत्ता जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि अच्छा हरा हो, कहीं से कटा फटा ना हो, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं है, उनको प्रसन्न करना है, तो ये उपाय करना है आपको, ठीक। ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, वो पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में माता रूप सुंदरी की जगह पे, देखिए, शिव जी को नहीं अर्पित करना, ध्यान रखिएगा। आधा अधूरा जो उपाय सुनता है वो जाके शिव जी को अर्पित कर देगा, नहीं, आपको शिव जी को अर्पित नहीं करना, आपको माता सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि माता सुंदरी की जगह कहाँ होती है उन लोगों का तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुंदरी की जगह कहाँ होती है। उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, माता सुंदरी की जगह पे आपको क्या करना है, अर्पित करवा देना है अपने बच्चे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करके। कौन सा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने ये उपाय करके देख लीजिए, आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई की ओर नहीं लगता वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा और दिन रात पढ़ाई की ओर में लगा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।